फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। जेफरी ने अपने कंबल में छुपी राइफल की बट का तेज प्रहार भगत के माथे पर किया। वार इतना जोरदार था कि भगत बेहोश हो गया। Tonight, you are mine, Bhagat Singh, and you are dead, Bhagat. अरे ये क्या कर रहे हैं जनाब? Leave me. I will finish this bastard. ये सरकारी मुजरिम है जनाब, आप इसे अपने हाथों से नहीं मार सकते। इन हवलदारों में न जाने कौन क्रांतिकारियों से मिला हो और आपके खिलाफ गवाही दे दे कि आपने भगत को बेहोशी की हालत में मार डाला। दसो फिर क्यों है? Just leave my rifle, Daljit Singh. जेफरी की लाख कोशिश के बाद भी दलजीत ने राइफल नहीं छोड़ी और आखिरकार राइफल उससे छीन ली। भगत जेफरी के निशाने से बच चुका था, पर इस वक्त जेफरी खुद किसी की पिस्टल के निशाने पर था। मेरी गोली जेफरी के भेजे के पार जाने को तैयार है बटुकेश्वर। कहूँ तो ट्रिगर दबा दूं? नहीं राजगुरु, हमें भगत को बचाना है। ऐसा किया तो वो भगत को गोली मार सकते हैं। अरे ये कमीना जेफरी वैसे भी भगत को जिंदा कहाँ छोड़ने वाला है। इतना कहकर राजगुरु ने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे घोड़े के पैरों के नजदीक सड़क में जा धसी थी और सभी पुलिस वाले तितर बितर हो गए थे। Everybody duck down. It's an attack. ये क्या किया तूने? गोली क्यों चला दी? भाई ये तेरा बॉम्बे नहीं अमृतसर है, अड़ियल मराठा कहीं का। अरे तुमने ही तो कहा था ना हमें भगत को बचाना है करके। भगत तो घोड़ा गाड़ी में है ना उनके पास, अब हम उसे कैसे बचाएंगे? अरे अगर हम घोड़ा गाड़ी को बचा लें तो भगत खुद ब खुद बच जाएगा ना। चल बैठ मेरी बुलेट पर, एक्शन का वक्त आ गया है दोस्त। ठीक है चल जल्दी कर, इससे पहले जेफरी और बाकी पुलिस वाले संभल पाए। भगत अभी भी बगी में बेहोश पड़ा है राजगुरु। तो फिर सोचता क्या है? मैं उसे जाकर बचाऊं या तू बचाएगा? तुझे पहचानता नहीं है, भगत होश में आ गया तो सबसे पहले तुझे ही नीचे फेंक देगा। क्या तूने मेरा परिचय तक नहीं दिया उसे? अरे सेनापति आजाद ने किन लोगों के बीच भेज दिया मुझे? मीना मुंबई तक ठीक हो तो शिकायत बाद में, चल बुलेट बगी के नजदीक कर। बटुकेश्वर उछला और बग्घी पर लपका। अगले ही पल घोड़े की कमान उसके हाथ में थी और भगत अभी भी बेहोश था। भगत, भगत, हे माँ भारती, ये तो उठ ही नहीं रहा है। राजगुरु, इसके माथे से तो खून निकल रहा है। अरे वो लोग नजदीक आ रहे हैं दत्त, बग्घी को कच्चे रास्ते पर उतार, मैं रोकता है इन्हें। हाँ ठीक है। Hey, you bullet man. Go behind that bastard. I'm going for Bhagat. अरे दत्त संभल। तू भाग जा राजगुरु, कह देना दत्त भगत को बचाते हुए शहीद हो गया। जेफरी के गन से निकली गोली दत्त के कंधे को छूती हुई निकल गई थी। नहीं बटुकेश्वर। I got him. जेफरी ने एक बार फिर जीप के बाहर लटक कर निशाना लिया और अगली गोली घोड़े की गर्दन में जा धसी थी। घोड़ा हिनहिनाया और जमीन पर घुटनों के बल फिसल गया। बग्घी हवा में कलाबाजियां खाती हुई धूल उड़ाती एक खेत में जा गिरी। राजगुरु ने सड़क पर दौड़ती अपनी बुलेट 180 डिग्री घुमा दी थी और हवा में बग्घी की दिशा में उछाल दी। उसकी बुलेट सीधे जेफरी की जीप के बोनट से जा टकराई। बोनट के परखच्चे उड़ गए। What the hell is बटुकेश्वर भाग जा राजगुरु, हम 2 हैं और वो 10, हम नहीं बच पाएंगे। तू भाग जा राजगुरु। नहीं, तेरे और भगत के बिना नहीं। मेरे बिना ही जाना पड़ेगा कॉमरेड। भगत तुम जिंदा हो? हाँ, ताकि तुम दोनों को जिंदा वापस भेज सको। जेफरी मेरा दुश्मन है। जाओ तुम, भाग जाओ। नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं जाएंगे भगत। मेरा नाम शिवराम हरि राजगुरु है, मैं मराठा हूँ। जो वादा किया वो निभाता हूँ। मैंने कहा निकल जाओ कॉमरेड राजगुरु। भगत पुलिस पर गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ गया था। रुक जाओ भगत, मैं भगवती भाई को क्या जवाब दूंगा? उनसे कहना कि मीटिंग में टाइम पर ना पहुंचने के लिए सॉरी। भगत उन्हें किसी और दुनिया में मिलेगा। अब जाओ, वो शायद मुझे सिर्फ गिरफ्तार करें, पर तुम हत्थे चढ़ गए तो तुम दोनों को आज ही मार डालेंगे। जाओ। बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु को भगत की जिद के सामने घुटने टेक भागना ही पड़ा था। भगत अकेला ही गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी नीचे कीचड़ में पड़े हुए जेफरी ने किसी नाग की तरह सर उठाया और भगत के सिर का निशाना ले लिया। लेकिन उससे पहले ही दिलजीत भगत के सर पर अपनी राइफल की बट का वार कर चुका था। भगत झुका और गोली दलजीत सिंह के कंधे में जा धसी।
फिर दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। राजगुरु बटुकेश्वर दूर जा चुके थे, लेकिन जेफरी की पहली गोली की आवाज उन्होंने सुनी थी और सिर्फ भगत को नीचे गिरते देखा था। भगत और दलजीत दोनों ही औंधे मुंह पड़े तड़प रहे थे। क्यों किया? ओए सरदारिया, मेरे लिए ऐसा क्यों? जिंदगी का बदला जिंदगी से चुकाया ओए। पापे, एक बार तूने भी तो मेरी जान बचाई थी ना भगतिया। हुण साडा हिसाब चंगा सेता ओए। तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी सरदारे। मैंने कहा था ना कि मैंने गोरों को अपनी चमड़ी बेची है, अपनी आत्मा नहीं ओए। Oh no! Daljeet Singh, bloody traitor. आछू! ओए गोरा, मैं हुण क्रांतिकारी बन गया वे फिरंगी। No problem, Daljeet Singh. But unfortunately, अब तुम भी शहीद बनेगा। नहीं, जेफरी नहीं। You were a good cop, Daljeet Singh. But for now, goodbye. ते मार ना, ओ तेरी पेड़ दी। गोली दलजीत के भेजे के पार हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। आज एक और बेनामी क्रांतिकारी शहीद हुआ था। क्या हुआ बटुकेश्वर? राजगुरु, तुम दोनों अकेले? भगत कहाँ है? उसकी वजह से मीटिंग लेट हो रही है। तुम्हें सिर्फ उसे स्टेशन से लेकर आना था और इतनी देर लगा दी। भाई, वो भगत। क्या हुआ भगत को? भगत अब नहीं रहा। क्या बकवास कर रहे हो? पूरी बात बताओ, हुआ क्या? हमने अपनी आंखों से देखा, जेफरी ने उसे गोली मार दी। कोई गोली नहीं लगी है उसे जेल ले गए हैं। क्या मतलब कि अपना भगत जिंदा है? अभी तक तो ऐसा ही कहा जा सकता है, इससे पहले कि हम उसे छुड़ा ना ले। भगवती भाई गहरी सोच में पड़ गए थे। जब ये खबर भगत के पिता किशन सिंह जी तक पहुंची तो उन्होंने भगत की जमानत के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी। यहां तक कि अपने दोस्तों से कर्ज लेने में भी नहीं झिझके। अंग्रेजों ने भगत को पूरी तरह फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस समय के 60,000 की कीमत आज के समय के करोड़ों में आती है। उन्होंने हैसियत से कई गुना कीमत की जमानत तय की थी ताकि कोई इतनी बड़ी रकम भर ही न पाए और भगत को वे काकोरी कांड में फंसाकर अंदर ही रख सकें। और उन्होंने भगत को अंदर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दशहरा में तुम ही पंपी का नहीं। क्या जेफरी कभी कहता है काकोरी कांड का मास्टरमाइंड मैं हूं, कभी बम कांड कबूल करवाता है। अबे हो क्या गया है तुझे? हैं? बड़ी किस मिट्टी का बना है तुम लोग, लेकिन हम भी देखते हैं कि तुम कब तक नहीं टूटेगा, कब तक नहीं टूटेगा। जब तक तुम हमारा देश छोड़कर नहीं भाग जाता। Bloody rascal, मेरा मिलिट्री का फायर, God's banner. इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भगत को छुड़ाने की प्लानिंग करनी है और ये बटुकेश्वर और राजगुरु न जाने कहां मर गए। अभी 2 घंटे पहले वो दोनों मुझे आपके बिना बताए पुलिस स्टेशन पर हमला करने का जिक्र कर रहे थे। मैंने उन्हें डांट कर चुप करा दिया और राजगुरु जेफरी का भेजा उड़ाने की बात कर रहा था। क्या? भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।